बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये लोग करणी सेना के कार्यकर्ताओं के रूप में वो उपद्रवी हैं, जिन्होंने एक चुने हुए सांसद रामजी लाल के घर पर दिन दहाड़े हमला कर दिया और जब पुलिस ने इन दंगाइयों को रोकने की कोशिश की तो पुलिस को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। कई पुलिस कर्मियों को इन गुंडों ने खून से लथपथ कर दिया, जिसमें एक बड़े लेवल के पुलिस अधिकारी भी घायल हो गए हैं। तकरीबन 10 फॉर्च्यूनर के लेवल की गाड़ियां खड़ी थी, उन्हें भी चकनाचूर कर दिया गया। सपा सांसद रामजी लाल के घर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। 50 से ज्यादा कुर्सियां तोड़ दी गयी और जब इन पत्थरबाज गुंडे मवालियों का उससे भी मन नहीं भरा तो सांसद के घर में गेट तोड़कर घुसने की कोशिश की, क्योंकि करणी सेना के ये 1000 गुंडे अपने साथ बुलडोजर भी लाए थे। और जब इन दंगाइयों को जिसने भी रोकने की कोशिश की तो दंगाइयों ने खुलेआम इलाके में उपद्रव मचाते हुए किसी को नहीं छोड़ा। पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर बेरहमी से पीटा गया। इन्होंने रामजी लाल के सुरक्षा कर्मियों तक को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि राह चलते राहगीरों को भी इन गुंडों ने बुरी तरह से पीटा। यानी करणी सेना के उपद्रवियों के सामने जो भी आया वो लहूलुहान हो गया। तब जाकर कई थानों की पुलिस को इकट्ठा किया गया और इन उपद्रवियों को खदेड़ा गया। लेकिन इन गुंडों की गुंडई देखिए, इतनी पुलिस इकट्ठा होने के बाद भी अभी भी वहाँ हालात सामान्य नहीं है, क्योंकि इन दहशतगर्दों के सामने योगी आदित्यनाथ की पुलिस भी दुम दबाकर भागती दिखी। अब जैसे तैसे हालात जरा भी सुधरते देखे तो पुलिस ने पूरी तरह से सांसद के घर को घेर लिया और सांसद के घर के किसी भी सदस्य को बाहर न निकलने की हिदायत दी, जबकि घटना स्थल से महज 1 किलोमीटर दूर योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। तो क्या अब ये कहा जाए कि ये सब योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में हो रहा है? इसीलिए इसका बड़ा कारण एक सांसद के दलित होने को बताया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने अभी कुछ ही दिनों पहले संसद में एक बयान दिया था कि अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं, तो तुम भी गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, क्योंकि उसी ने मुसलमानों को देश में बुलाया था। इसी बात को लेकर करणी सेना के दंगाई बुलडोजर लेकर शहर में घुस जाते हैं और शुरुआत में पुलिस इन्हें रोकने का नाटक करती रही, लेकिन पुलिस को भी क्या पता था कि ये उपद्रवी शहर में घुसते ही इतने उग्र हो जाएंगे कि ना पुलिस को छोड़ेंगे, ना सुरक्षा कर्मियों को, ना ही समर्थकों को और ना ही रास्ते में चलते राहगीरों को। और ये सब इनके संरक्षण में इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जहां ये व्यक्ति मौजूद हो तो उसके आसपास के इलाकों में इसकी इजाजत के बिना कुछ भी हो जाए। ये पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और ये बात यहाँ और भी पुख्ता हो जाती है कि इस तरह की घटनाएं पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दी जाती हैं। और फिर ध्यान से सुनिए, योगी आदित्यनाथ घटना स्थल से महज 1000 मीटर की दूरी पर थे। कुछ समझ आया आपको? अगर नहीं तो वही बात अखिलेश यादव से सुनिए जो हमने आपको पहले ही बता दी थी। और जो रामजिया सुमन जी के साथ घटना हुई है, निंदनीय है, दुखद है। एक दलित सांसद जो बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत सीनियर हैं, उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की सहमति से हुआ है। बिना उनकी सहमति के, बिना उनकी जानकारी के ये कैसे संभव है कि उसी जिले में वो हैं और सांसद पे के घर पर अटैक हो गया हो?